इस दुनिया में हर चीज वापस आ सकती है, पर जो वापस नहीं आ सकता है वो है इंसान। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिसकी मौत हो जाए, अंतिम संस्कार कर दिया जाए और कुछ दिन बाद वही इंसान आपके सामने आकर खड़ा हो? ऐसा मंजर देखकर एक वक्त के लिए हर किसी की रूह कांप उठेगी। मरना और मर के लौट आना ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल में तो शायद कभी नहीं। पर हम जिस घटना का जिक्र करने जा रहे हैं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। दरअसल मध्य प्रदेश का एक जिला है मंदसौर, जहां एक नावली गांव है, जहां आज से करीब 18 महीने पहले अचानक एक महिला गायब हो जाती है, जिसका नाम था ललिता बाई। ललिता बाई के परिजन और पुलिस उसकी तलाश करते हैं, पर वो कहीं नहीं मिलती। तभी 9 सितंबर 2023 को ललिता के पिता द्वारा एक वीडियो देखा जाता है, जिसमें एक महिला ट्रक से कुचल गई थी। इसके बाद उसने थाना थांदला में संपर्क किया और पुलिस द्वारा कब्जे में किए गए क्षतिग्रस्त शव की पहचान की। पिता ने बताया कि ये उसकी बेटी ललिता बाई है। उसके हाथ पर नाम गुदा था और पैर में काला धागा भी बंधा था। पहचान करने के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया और फिर पुलिस की कार्रवाई में हत्या का केस दर्ज कर भानपुरा निवासी इमरान, शाहरुख, सोनू और एजाज को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। 18 महीने बीत चुके थे, आरोपी जेल में बंद थे और परिजन मरी हुई ललिता बाई की सिर्फ तस्वीर देखकर खुद को दिलासा दे रहे थे। पर उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि जिसका उन्होंने अंतिम संस्कार किया है वो ललिता बाई थी ही नहीं। तो फिर कहां थी ललिता बाई, और वो कौन थी जिसका ललिता बाई समझकर अंतिम संस्कार किया गया था? ये सारे सवाल तब होने लगे जब 18 महीने बाद ललिता बाई अपने घर वापस लौटी। जी हां, वही ललिता बाई जिसके हत्या के जुर्म में 4 युवक जेल की सजा काट रहे हैं। 1.5 साल से अधिक समय बाद भानपुरा तहसील के नावली गांव में रहने वाली ललिता बाई अपने घर वापस आ गई। बेटी को जिंदा देखकर परिवार और गांव वाले दंग रह गए। कुछ देर तक उन्हें उसके जिंदा होने पर भरोसा ही नहीं हुआ। इसके बाद पिता रमेश बेटी ललिता को लेकर तुरंत गांधी सागर थाना लेकर पहुंचे और थाना प्रभारी से मिलकर बेटी के जिंदा होने की जानकारी दी। वापस आकर ललिता बाई ने पूरी आपबीती बताते हुए पुलिस को बताया कि वो भानपुरा निवासी शाहरुख नाम के व्यक्ति के साथ भानपुरा गई थी। वहां 2 दिन रहने के बाद उसने उसे कोटा में रहने वाले शाहरुख को करीब 5 लाख रुपए में बेच दिया था। इसके बाद से वो शाहरुख के साथ कोटा में ही रह रही थी। ललिता ने बताया कि जैसे ही उसे मौका मिला वो वहां से भाग निकली। बाद में जैसे तैसे अपने घर आई। ललिता ने अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड आदि दस्तावेज पुलिस को दिखाए। जिले में एक महिला मौत के 18 महीने बाद वापस लौटी। परिवार उसका अंतिम संस्कार कर चुका था। उसकी हत्या के जुर्म में 4 आरोपी जेल में सजा काट रहे हैं। अब महिला ने पुलिस को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी है। ललिता सही सलामत घर आ गई। परिवार में खुशी की लहर भी है, पर उन सवालों का क्या जो ललिता अपने साथ लाई है? जैसे ललिता समझकर जिस महिला का अंतिम संस्कार किया गया वो कौन थी? और जो 4 आरोपी ललिता की हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं, जिन्होंने कोई जुर्म ही नहीं किया। अब सवाल पुलिस पर कई आरोप भी हैं और सच्चाई का पता लगाने की चुनौती भी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीटीवी न्यूज़।